आप देख रहे हैं फानूस टीवी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्त की एक उल्लेखनीय खोज में सांप की एक प्राचीन प्रजाति का अनावरण किया गया, जिसे पृथ्वी पर अब तक घूमने वाले सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। यह अभूतपूर्व खोज संस्था की महत्वपूर्ण जीवाश्म खोजों की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है, जिससे जीवाश्म विज्ञान अनुसंधान में अग्रणी के रूप में IIT रुड़की की प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई है। वासुकी इंडिकस नाम का नया पहचाना गया सांप लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले मध्य इओसीन काल के दौरान वर्तमान गुजरात के क्षेत्र में रहता था। यह अब विलुप्त हो चुके हैं। मदतसुइदे सांप परिवार से संबंधित था, लेकिन भारत के एक आदित्य वंश का प्रतिनिधित्व करता था। तो पहली बात तो ये है कि ये जो फॉसिल्स है तो ये प्रोफेसर वाजपेयी को 2005 में मिला था। उसके बाद 2023 साल से हम दोनों इन पे काम कर रहे हैं। तो जो पहली जो विशेषता है वो इसकी आकार है। ये सब इनकी रीढ़ की हड्डी है और इन रीढ़ की हड्डियों से हमें पता चला है ये करीबन 15 मीटर लंबा होगा। जो विश्व में जो सबसे बड़े सांप थे उनमें ये एक है। और ये जो सांप है ये मडसॉइड बोल के एक फैमिली है, उनका ये एक मेंबर आप कह सकते हैं। वो सांप अभी विलुप्त है, वो और मिलती नहीं है। बहुत हज़ारों साल पहले वो सांप विलुप्त हो चुकी है। तो जब ये सांप ज़िंदा रहा होगा ये अजगर जैसा ही रहा होगा और खाने के जो जीव ये खाते थे उनमें जैसे मगरमच्छ हो सकता है, बहुत सारी मछलियाँ हो सकती है, कछुए हो सकते हैं। तो अजगर जैसे कोई भी जीव के इर्द गिर्द उसको जकड़ लेता है और फिर मार देता है। तो शायद ये वासुकी वैसे ही करता होगा। तो ये इनकी विशेषता है। और इसके साथ साथ ये सांप और हमारी रिसर्च से जो मिला है कि इन सांप का सबसे करीबी जो रिश्तेदार है वो एक तो इंडिया में भी है और एक है नॉर्थ अफ्रीका में। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ये जब जाके एशिया से टकराया तो उसी समय इन्हीं सांपों का कोई भी एक वंशज यहाँ से नॉर्थ अफ्रीका गया और वहाँ जाके फिर से ये इवॉल्व किया। तो ये एक बड़ी बात है। और एक जो चीज़ जो हमें इन सांप से जानने को मिला है वो है कि अभी देखिए जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत गर्मी है, गर्मी बढ़ रही है। तो इस सांप की जांच से हमें ये पता चला है कि 47 मिलियन ईयर अगो पहले यहाँ का जो तापमान था वो करीबन 28 डिग्री था। जो अभी करीबन 26 डिग्री है वो तब करीबन 28 डिग्री था। तो और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उस गर्मी के माहौल में ये सांप जीवित रहते थे। तो ये सब हमें इन सब जांच से पता चला है। ये जो आप बता रहे हैं अजगर जैसा, तो आज मतलब आज के जो अजगर हैं उसके कंपेरिजन में ये बड़ा था या देखिए आज के जो अजगर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 मीटर ऐसे होते हैं। तो ये 15 मीटर है। तो आज के अजगर के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है। तो आज का पहली बात तो ये है कि आज के अजगर से इनके बहुत दूर के रिश्तेदार है ये, और अजगर से ये काफ़ी ज़्यादा लंबे होते थे। तो ये हमें इन जात से पता चला है। देखिए ये अवशेष जो हैं ये करीब 47 मिलियन ईयर पुराने हैं और ये एक सांप के हैं। और इसे हम लोगों ने गुजरात के कच्छ रीजन में एक लिग्नाइट माइन है, कोयले की खान है पानंदरो के पास, वहाँ से हम लोगों को मिले थे कई साल पहले। इसको अभी हम लोगों ने पब्लिश किया है साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल्स में। इस सांप की विशेषता ये है, ये रीढ़ की हड्डियां हैं उस सांप के, और इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है और अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सांप है। जब ये ज़िंदा रहा था तो इसकी लंबाई करीब 15 मीटर रही होगी, जो कि एक बहुत बड़ा सांप है। और ये करीब उसी तरह का था जैसे आजकल अजगर वगैरह आप देखते हैं, वो इतने लंबे नहीं होते हैं, लेकिन ये उसी तरह का सांप था। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में सांपों का इतिहास बहुत बहुत लंबा है, करोड़ों साल पुराना है। इससे ये भी मालूम चलता है कि इस जैसे सांप जो है दुनिया के दूसरे हिस्से में, ख़ास तौर पर अफ्रीका में भी गए। एग्जैक्टली यही सांप नहीं गया, लेकिन इसके भाई बंधु
गए अफ्रीका में भी। तो ये अपने आप में बहुत एक्साइटिंग फाइंड है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि और भी हम लोगों को इस तरीके का अवशेष मिलेंगे और हमारी जानकारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी इन सर सांप के कुछ बारे में। सोशल मीडिया जो है धार्मिक से जोड़ के बता रही है सर, क्या इसका कोई धर्म से कुछ ताल्लुक रहता है कुछ? नहीं, धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने इसका जो ये नया नाम दिया है, चूँकि ये एक नया सांप है और हमारी मिथोलॉजी में भगवान शिव के गले में जो नाग रहता है जिसको वासुकी बोलते हैं, तो एक बहुत अच्छा हम लोगों को रेफरेंस मिल गया कि क्यों ना हम इस भारतीय सांप को वही नाम दें जो शंकर जी के गले में रहता है। सिर्फ इतना है, नामकरण के लिए हमने उसको यूज़ किया है और इसका धार्मिक कोई भी इसमें एंगल नहीं है। ये सर मेल है या फीमेल? ये कहना बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये मेल है कि फ़ीमेल है और अभी हम इसके साइज़ के बारे में बोल सकते हैं। हम लोग इसके वेट के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरे सांपों से तुलना करें जो इस जैसे के थे, तो इससे लगता है कि हो सकता है कि 1000 किलो के आसपास इसका वज़न रहा हो। और इसका क्या भोजन था इसके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसके साथ जो दूसरे जानवरों के अवशेष मिले हैं, हो सकता है उन्हीं में से ये एक आध को खाता हो, और जो मिले हैं उनमें क्रोकोडाइल, मगर हैं, कुछ मछलियां हैं और कुछ बहुत ही पुरानी प्रिमिटिव व्हेल के अवशेष भी मिले हैं। तो हो सकता है कि ये उन्हीं में से कुछ चीज़ें खाता